अब देखो मार्केट में ना टॉपर्स का बड़ा ही दबदबा है, रोला है। रिश्तेदार, अंकल, आंटी, दोस्त यार तो छोड़ो, टीचर भी चाटते हैं यार टॉपर्स का। अब कैसा होगा तुम्हें एग्जाम के 3 रात पहले मिल जाए एक टॉपर का आंसर शीट कि भाई साहब उसने टॉपर बनने के लिए ऐसा क्या पत्थर तोड़े हैं, भाई साहब क्या करा है उसने। मतलब ऐसा फील होना चाहिए 1 रात पहले यार हाथ पे सोने का लोटा आ चुका है। अब तो भाई साहब सीबीएसई भी नहीं रोक सकता मुझे टॉप करने से। आओ यार इस वीडियो में आज एनालाइज करते हैं टॉपर का आंसर शीट। ऐसा क्या चीज है जो एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को अलग करता है, और तुम उन चीजों को कैसे इंप्रूव करके एक टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। वरना तो फिर तुम्हारे सब कुछ ऐसा ही होगा ना, तुम लोग का नाम नहीं। ये रहा तुम्हारे सामने एक टॉपर का आंसर शीट। अगर तुम जान गए कि भाई साहब ये टॉपर लोग क्या खाते हैं, मतलब इनका ऑरा इतना हाई कैसे रहता है, तो शायद तुम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाओ। क्योंकि देखो बोर्ड्स चल रहा है, मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट वो मेहनत रंग तब लाएगा जब तुम चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे। और यही चीज आज की इस वीडियो में, जहां हम टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज करके पता करेंगे और अपने काले बद्दे जिंदगी में एक नया रंग लाएंगे, अपने माँ बाप को खुश कर देंगे, और क्या दोस्तों का गान तो अलग जलाना है, वो तो पता ही है तुम्हें। खैर मुद्दे पे आते हैं। देखो जब तुम्हारे हाथ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो वो क्वेश्चन पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, यानी कि 3 सेक्शन पे बटा हुआ होगा। पहला सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन, दूसरा होगा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, और आखिरी होगा लिटरेचर सेक्शन। नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, रीडिंग पे 20, ग्रामर और राइटिंग पे 20, और लिटरेचर पे 40 मार्क। भाई साहब अब अगर एक होशियार, चतुर, चालाक बच्चा होगा ना, वो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएगा, और एक एवरेज बच्चा, एक भोंदू बच्चा, एक कुपोषित बच्चा कैसे करेगा। हाँ देखते हैं। देखो लिटरेचर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां से मार्क्स आसानी से आते हैं, और मार्क्स का नंबर भी तुम देखो 40 नंबर है, और वही पे रीडिंग सेक्शन बस 20 मार्क्स का है। बट ये ना समय खाने के नाम पे भाई साहब एक्सपर्ट है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन अगर है तो वो रीडिंग सेक्शन ही है, जिसको लेके ना ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसा तैसा सीबीएसई का मन होगा वैसा पूछ देगा, और टाइम कंज्यूमिंग तो अलग से रहता है। और अगर बोर्ड एग्जाम जैसा इंपॉर्टेंट एग्जाम, ऊपर से तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश, अगर डीमोटिवेट हो गया ना, तो भाई साहब हो सकता है तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम गंदा जा सकता है। तुम ऐसा नहीं चाहोगे, राइट? तो तुम क्यों अपने टाइम, लाइफ और मार्क्स को रिस्क में लाते हुए रीडिंग सेक्शन को करोगे बस 20 मार्क के लिए? ना 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 नहीं नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो। वो कैसे कर पाओगे? अगर तुम करोगे सबसे इजीएस्ट सेक्शन, जिसके बारे में तुमने कई सारे एनिमेटेड स्टोरीज पढ़ा होगा, कई सारे आंसर्स खुद से प्रैक्टिस करा होगा, टीचर्स के मुंह से कई बार सुना होगा। मतलब भाई साहब पूरे साल हम यही तो करते हैं। तो शुरुआत हमेशा लिटरेचर सेक्शन से करना। देखो बोर्ड्स के अंदर में क्या होता है, फ्लो बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बार फ्लो बन गया ना, तो भाई साहब जो मोटिवेशन है ना, वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है, और वही चीज ऑपोजिट भी रिएक्ट करता है। अगर एक बार फ्लो गंदा हो गया ना, अगर शुरुआती चीजें अगर गलत होने लगा, फिर तो भाई साहब हर एक चीज गलत होगा, और फिर तो क्या होगा तुम्हें पता ही है, मैं नहीं बता रहा। तो अगर तोड़ना है, फोड़ना है, और अपने क्रश का दिल को जोड़ना है टॉपर बनते हुए, तो यार लिटरेचर सेक्शन से ही शुरुआत करना। अब लिटरेचर के अंदर का ये 40 मार्क्स कैसे सिक्योर करना है, इसके लिए देखो टॉपर का आंसर शीट। ये रहा तुम्हारे सामने वो टॉपर का आंसर शीट। पहला चीज याद देखिए तुम्हें क्या समझ आ रहा है। इस बंदे ने बहुत ही होशियारी के साथ टीचर को ये बताया कि भाई साहब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सेक्शन सी से, यानी कि लिटरेचर सेक्शन से। देखो मेंशन करा है सेक्शन कौन सा है, फिर वो बताया भी कि ये लिटरेचर सेक्शन है। अब इस तरीके से तुम टीचर को कंफ्यूज में नहीं डाल रहे हो, और जरूरी ये है कि तुम बोर्ड एग्जाम पे टीचर को दिक्कत में ना लाओ। अगर उसका सर घूम गया ना, तो भाई साहब फिर तो तुम्हारे बैंड बजने पक्के हैं। एग्जामिनर माई बाप है, तो हमें थोड़ा गरीबों की तरह जो पूछा गया उसका जवाब ही देना है। तो पहले अंडरलाइन करते हुए बड़े बड़े वर्ड्स पे, कैपिटल लेटर पे कौन सा सेक्शन है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेक्शन सी, एंड क्या है ये सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन है, लिख दिया। एंड देन अब तुम्हें क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन को भी ऐसे ही हाईलाइट करते हुए टॉप पे कैपिटल लेटर पे कौन सा क्वेश्चन से तुम शुरुआत करना चाहते हो वो लिखो, नंबर लिखना, एंड देन जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखने वाले हो उसे लिखो, अंडरलाइन कर दो। अब ये चीज करके तुमने क्लियरली टीचर को ये चीज बता दिया कि भाई साहब देखो हमने शुरुआत कहां से करा, आपको पता चल गया। अब आप बस क्वेश्चन को देखो और देखो कि उसके हिसाब से हमारा आंसर सही है कि नहीं है। उन्हें मेहनत करने मत दो यार, जितना उन्हें मेहनत करने दोगे उतना तुम्हें मार्क्स कम मिलेगा। उन्हें खुश करोगे तो वो भी खुशी खुशी तुम्हें मार्क्स ज्यादा देंगे। नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या करना है, देखो साइड पे भी जो आंसर है उसे तुमने लिखा, एंड देन अब तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज करोगे कि पॉइंट वाइज तुम अपने आंसर को लिखोगे, और पॉइंट का नंबर भी दे रहे हो, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरीके से आगे आगे जाएगा ये चीज। ये चीजें करना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर देखेगा कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन है और तुमने कितना पॉइंट कर रहा है। पैराग्राफ लिखने जाओगे ना तो दिक्कत देता है। कोशिश ये करना कि हर एक जगह पे जब भी तुम आंसर्स को लिखो, स्पेशली जब वो लिटरेचर सेक्शन हो, तो पॉइंट पे ही लिखना है, और पॉइंट को ऐसा मेंशन करना है ताकि भाई साहब मार्क्स का यार बरसात हो हमारे आंसर शीट पे। एंड देन आखिरी चीज, जब तुम अपने आंसर को लिख लो ना, उसके बाद तुम्हें जो की पॉइंट्स है उन्हें करना है हाईलाइट। देखो यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से हाईलाइट करा गया है। अब ये चीज करके तुमने टीचर को आसानी और दिला दिया कि भाई साहब देखो टीचर, आप ना यार इतना मेहनत मत करो, अपना दिमाग चलाओ ही मत, हम चला रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं ना आंसर, अब तो देखो कि हमने की पॉइंट को लिखा है कि नहीं लिखा है।
वो देखेगा और आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारे पेपर पे यार मार्क्स का बरसात होगा। एंड देन देखो यही चीज अगले क्वेश्चन में भी, आंसर नंबर 7 बी, एंड देन पॉइंट वाइज जो भी लिखना होता है उसने लिखा है, और जगह जगह देखो तुमने लिखने के बाद अंडरलाइन करना जरूरी है, और उसने वो चीज करा है। और यही चीज तुम इस कंटिन्यू आंसर शीट के अंदर देख सकते हो, चाहे मैं बात करूं इसका या मैं बात करूं इसका। एक कॉमन चीज याद तुम्हें देखने मिला होगा कि हाँ, कोई भी सेक्शन करना है तो सेक्शन का नाम एंड देन आंसर का नंबर एंड देन चीजों को पॉइंट पे लिखना है, और आखिर में करना है हमें अंडरलाइन की पॉइंट्स को। अब यहाँ पे यार कई लोगों को इस बात से कंफ्यूजन रहता है और जिंदगी निकल जाती है कि भाई साहब अगर मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर से नहीं आ रहा है तो क्या करूँ यार। बहुत आसान है। देखो, एक तो सेक्शन के अंदर पे ऑप्शन मिलता है क्या करना है नहीं करना है, और मान लो उसमें भी तुम्हारा दिन बहुत खराब है, तुम यार पनौती वाले आंटी को देख के आए हो आज सुबह सुबह, तो क्या करें यार, एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। बट ऐसा मत करना कि आखिर में लिख लूंगा, ऐसा नहीं। अगर तुमने सेक्शन सी को शुरू किया है तो सेक्शन सी के अंदर ही स्पेस रखना है और वहीं पे तुम्हें वो चीज लिखना है। एक बार अगर सेक्शन सी को पार करके तुम सेक्शन बी में पहुंच गए, ए में पहुंच गए, तो फिर तुम दोबारा पलट नहीं सकते। यहाँ पे वही हमारा स्त्री वाला सीन है। यहाँ पे अगर पलटे तो स्त्री तुम्हें लेके चल देगा, पलट नहीं सकते भाई साहब। जो सेक्शन लिख रहे हो उसे कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जगह स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो। आखिर में तुम उसे कर लेना जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा, समय होगा, और आई डोंट नो जो भी होगा। अब देखो, शुरुआत तो हमने करा था सेक्शन सी से, जो भी आंसर हमें आते थे उन्हें हमने नंबर वाइज लिख लिया। अब आगे क्या करना है, सेक्शन ए या सेक्शन बी। तो देखो यहाँ में तो सेक्शन ए से करा गया है, अब तुम्हारा मर्जी है, तुम्हें जो इजी लग रहा है। बट मेरा रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम्हारा सेक्शन सी होने के बाद तुम सेक्शन बी को ही करो, क्योंकि लेटर राइटिंग भी तुम थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते ही हो एंड ग्रामर भी थोड़ा मोड़ा मतलब हो ही जाता है। रीडिंग सेक्शन बहुत टाइम खाता है तो उसे आखिर में करो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई साहब मैं 30 मार्क खानू, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो तुम्हारा मर्जी है भाई साहब, तुम दूसरे नंबर पे सेक्शन ए को भी कर सकते हो एंड देन इसी तरीके से आखिर में तुम कर लेना सेक्शन बी को। तो कुछ इस तरीके से एक टॉपर अपने आंसर को प्रेजेंट करता है टीचर के सामने। अब तुम्हारे भाई का एक प्रो टिप ले लो यार, काम आएगा एग्जाम पे। अगर मान लो कोई स्पेलिंग गलती हो जाता है, मतलब मुझसे बहुत ज्यादा होता था ऐसा, क्या करे यार, अपने दोस्तों को पीछे पूछता था भाई साहब इसका स्पेलिंग बता दो जरा, जबकि मुझे वो आता है, पता नहीं बट एग्जाम के अंदर पे दिमाग से निकल जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है ना तो यार इसका बस एक ही इलाज है। अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसे इस तरीके से कट करो, एक सिंगल लाइन से उसे कट करो, ना कि कुछ इस तरीके से भाई साहब टट्टी बना दो अपने जो भी वर्ड को। नहीं भाई साहब, एक सिंगल लाइन से कट करो, टीचर समझ जाएगा कि इसने गलत लिखा है, आगे इसने इसे करेक्ट करा है। अब इसके बाद भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि एज ए बोनस में तुम्हें कहना चाहूँगा, देना चाहूँगा, जिससे कि भाई साहब तुम यार इस साल टॉप करके रहो। पहला चीज़, अब देखो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास होगा 15 मिनट्स, जहाँ पे तुम्हें कहा जाएगा कि भाई साहब पेपर को रीड करो, क्वेश्चन पेपर को रीड करो। अब यहाँ पे कुछ महापुरुष होते हैं कि भाई साहब समय बचाना है। एक तो ऐसे इंग्लिश के एग्जाम पे समय हमारे पास कम होता है, छूट जाता है जानते हुए आंसर भी, तो स्टार्टिंग कर देता है पहले ही 15 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, बोनस होगा। बट ऐसा नहीं करना है मेरी जान। चीजें तभी अच्छा होता है जब तुम चीजों को प्लान करके चलते हो, और जब तुम चीजों को प्लान करते हो ना तो चीजें मक्खन की तरह चलता है। और तुम चाहोगे यार अपना पेपर मक्खन की तरह ही जाए ना, तो प्लानिंग करना जरूरी है यार। पहले देखो पढ़ते हुए क्वेश्चंस को कि कौन सा सेक्शन सबसे आसान है, एंड तुम देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली समझ जाओगे कि सेक्शन सी ही सबसे आसान है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन होगा जिसका तो मैं आंसर 100% दे दूंगा, एंड देन फिर वहां में भी देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए सबसे आसान है। ये चीजें पहले ही प्लान करके रखो कि मैं ये करने का ट्राई करूंगा, ये क्वेश्चन सबसे आसान है मेरे लिए। अब जब तुम ये चीजें करते हो तुम्हारे अंदर एक फ्लो बनता है, एक मोटिवेशन बनता है कि भाई साहब पेपर तो आसान है यार, मैं कर लूंगा। और जब ये चीज आता है ना तुम्हारे मन पे कि मैं कर लूंगा, तो तुम सच में कर लेते हो। और अगर एक डाउट रह जाता है कि भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, तो चीज़ें बिगड़ने लगता है भाई साहब, समय कम होने लगेगा, चीज़ें गलत होने लगेगा, कई सारी चीज़ें होगा। तो तुम अगर नहीं चाहते कि ऐसा हो तुम्हारे साथ, तो यार वो 15 मिनट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। एंड मैं जाते वक्त आखिरी एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बता के जाऊंगा कि 3 सेक्शन है तुम्हारे पास और 3 घंटे है तुम्हारे पास। वैसे तो एक एक घंटे करके देना काफ़ी रहता है, बट देखो क्योंकि लिटरेचर सेक्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% तुम्हारा जो मार्क्स है वो लिटरेचर सेक्शन के अंदर ही है, और वो सेक्शन काफ़ी आसान भी है। तो घंटा भर में अगर थोड़ा ज़्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं, बट उसे पहले कंप्लीट कर लेना। एंड देन जो तुम्हारा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है वहाँ में 40 से 45 मिनट आई गेस इनफ रहेगा। अगर 1 घंटा भी लगता है तो कोई बात नहीं, उसके बाद तुम्हारे पास जो भी समय होगा उसे तुम दे देना अपना रीडिंग सेक्शन पे, पढ़ते रहना, करते रहना भाई साहब, और मरते रहना, क्योंकि वो ऐसा ही है, रीडिंग सेक्शन घुमाएगा तुम्हें। बट अगर तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया तो थोड़ा घूमने में क्या दिक्कत है भाई साहब, टॉपर बनने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही होगा। तो यार उम्मीद है मुझे कि थोड़ा बहुत तुम समझे होगे कि कैसे तुम्हें चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कैसे तुम्हें चीज़ों को प्रेजेंट करना है एग्जाम पे जाके। आई होप कि 2-3 दिन बाकी हो एग्जाम का, तो अच्छे से देना यार। तो मेरी जानो डरना मत,
फाड़ देना यार। मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।